दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट आ चुका है। सभी विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस एमपी बोर्ड एग्जाम टॉप किया है, 90-95% बनाई है और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, स्टेट टॉपर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास तो हो गए हैं सभी विषय में, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मुझे क्या कम नंबर मिले हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कई विषय में क्या है फेल भी हो चुके हैं। ओके, तो जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि एमपी बोर्ड अब आपकी क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम लेने वाला है। यानी एमपी बोर्ड में अब द्वितीय परीक्षा होने वाली है, जिसे देकर आप क्या है आसानी से पास हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट में फेल हैं उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ओके, और आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो भी एमपी बोर्ड की तरफ से मिलने वाली है। और इसके साथ ही इसमें यह भी सिस्टम है कि सभी विषय में पास है, लेकिन चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा देकर नंबर बढ़ा लूं तो भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उन्हें दोबारा परीक्षा देनी ही है। और ये सब बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और क्या रूल रहते हैं, फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या फीस है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ जानकारी दी थी। ओके, अब आप लोग लगातार कुछ कमेंट कर रहे थे। ओके, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, क्या जानेंगे, दूसरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करनी, जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होने वाली है एमपी बोर्ड की, इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने द्वितीय परीक्षा जो होनी है उसका फॉर्म भी भर दिया होगा। अब यही लग रहा होगा कि अब द्वितीय परीक्षा का फॉर्म तो भर दिया है, एग्जाम देना है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। और मैं आपको इसमें बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ओके, और आपके पास कम समय है, आपको कैसे तैयारी करनी है। साथ ही आपका डाउट भी है ब्लूप्रिंट सिलेबस क्या रहेगा ये द्वितीय परीक्षा का, ये द्वितीय परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो पेपर होंगे पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या जो पेपर होने वाले हैं इस द्वितीय परीक्षा में सरल आएंगे, कठिन आएंगे। ओके, ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं, ओके, इस द्वितीय परीक्षा में इसकी भी हम बात करेंगे। और जो आपको फाइनली सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने के बाद मार्कशीट मिलेगी, ओके, उसकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, मान होगी कि नहीं होगी, इसकी भी दोस्तों हम क्या है बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक जो आपके डाउट है क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका डाउट है कि ब्लूप्रिंट और सिलेबस क्या रहेगा। ये द्वितीय परीक्षा होने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ब्लूप्रिंट और सिलेबस वही रहेगा जो आपकी दोस्तों मेन बोर्ड एग्जाम में था, वही ब्लूप्रिंट है, वही सिलेबस है। ओके, दोस्तों हम कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं के जो पेपर होते हैं 75 नंबर के रहेंगे। ओके, और पास होने के लिए इसमें आपको 25 नंबर चाहिए पड़ेंगे पास होने के लिए। ओके, और 12th की अगर हम बात करते हैं तो 12th में दोस्तों आपके 70 नंबर का जो पेपर होते हैं प्रैक्टिकल वाले, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, 70 नंबर के पेपर होते हैं। 23 नंबर आपको क्या है पास होने के लिए चाहिए पड़ेंगे। और जो आपके 80 नंबर के पेपर होते हैं, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, उसमें दोस्तों आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए है, पास नंबर के लिए होने के लिए कम 26 नंबर आपको चाहिए पड़ेगा। ओके, और ब्लूप्रिंट और सिलेबस आपको देखना है। आपको अगर ये भी नहीं पता कि मेन एग्जाम में क्या ब्लूप्रिंट सिलेबस था, वेबसाइट nuagasaticlasses.com है, वहां से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न वही रहेगा जो आपका क्या है, जो अभी आपका मेन एग्जाम हुआ है उसी की तरह पेपर पैटर्न रहेगा। अब मेन आपका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या जो अभी सेकेंड एग्जाम होना है उसके पेपर सरल आएंगे कि नहीं आएंगे, कि कठिन आएंगे, ये आपका डाउट रहता है। देखिए इसकी हम बात करते हैं मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। ओके, इस बात को आपको समझना है। देखिए पेपर कोई भी हो सरल और कठिन नहीं होता है। मान लीजिए मैं बहुत होशियार हूँ, ओके, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, और मैं पेपर देने गया, 20 क्वेश्चन आए, 20 के 20 क्वेश्चन मैंने मान लीजिए 100 क्वेश्चन याद करके गया और 20 के 20 क्वेश्चन पेपर में आ गए, मुझसे पेपर बन गया। अब अगर कोई विद्यार्थी मुझसे पूछता है, कोई भी पूछता है कि पेपर कैसा गया, तो मैं कहूँगा कि मुझसे सब बन गए, पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन वही दूसरे विद्यार्थी से पूछा जाए जिसने नहीं पढ़ा है, ओके, कम पढ़ा है, तो वह कहेगा कि कठिन है, मुझसे नहीं बना। तो एक तो होता है पेपर क्या है, अपने कितनी मेहनत की है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी 2026 की बात करें, अभी 2026 के पेपरों की हम बात करते हैं जो भी आपके हुए हैं एमपी बोर्ड के। तो कुछ विषयों को छोड़कर लगभग अधिकतम विषयों के पेपर नॉर्मल रहे हैं, या फिर हम आसान कह सकते हैं। लेकिन कुछ विषयों के पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहे, और हर साल ये होता है। ओके, जैसे 5 सब्जेक्ट आपके हैं तो 1-2 सब्जेक्ट के पेपर थोड़ा घुमाया फिराया जाता है। ओके, और हल्का सा आपको डिफिकल्ट लगेगा ही। तो जैसे हम बात करें, अगर आपने साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ के स्टूडेंट है, तो आपने जो केमिस्ट्री का पेपर देखा होगा वो बिल्कुल ट्रेंड से हटकर था। ओके, क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्या उसमें घुमा कर फिरा करते हैं, कुछ जो ट्रेंड होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिपीट होने का, वो भी उसमें कुछ क्वेश्चन अलग से इस प्रकार से थे। ओके, जो मतलब विद्यार्थियों ने सोचे भी नहीं थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या है, केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट था। इसी बार से अगर हम आर्ट में बात करें, कॉमर्स में, तो इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा घुमाया गया था। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो पेपर तो बहुत ईजी था, लेकिन पेपर तो नॉर्मल ईजी था, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे न देकर थोड़ा सा घुमाए फिराए गए थे। 2-3 सब्जेक्ट छोड़कर लगभग आपके सभी पेपर थे जो क्या नॉर्मल या ईजी ही थे।
दोस्तों कुछ विषयों को छोड़कर लगभग सभी विषयों के पेपर आसान ही थे, लेकिन आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, यही कारण है कि आप क्या है फेल हो गए हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। जो एमपी बोर्ड की सेकंड बोर्ड एग्जाम होने वाली है, इनमें हम बात कर रहे थे कि क्या लेवल रहेगा पेपर का, तो वही लगभग लेवल रहने वाला है जो अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपरों का था। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि जो सेकंड बोर्ड एग्जाम के पेपर आपको देखने को मिलेंगे ना ही बहुत ज़्यादा आसान होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा आपके डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं, जो आपकी जो द्वितीय परीक्षा होने वाली है इसमें ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं इसकी हम बात करते हैं। ग्रेस मार्क को हिंदी में कहते हैं कृपांक। ओके, कृपांक होता क्या है, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि 70 नंबर का पेपर है तो पास होने के लिए आपको उसमें 23 नंबर चाहिए, लेकिन आपका केवल और केवल 20 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, तो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर टीचर अपनी तरफ से दे देता है, कृपा कर देता है, कृपांक यानी कृपा कर देता है आप पर, और कम से कम ये 3 से 4 नंबर आपको टीचर अपनी तरफ से देकर आपको पास कर देता है, तो ये कहलाता है ग्रेस मार्क सिस्टम। ओके, तो जिस प्रकार से आपका मेन एग्जाम में ये सिस्टम था और इसी प्रकार से आपका क्या है जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होने वाली है इसमें भी आपको ग्रेस मार्क आपको मिलेंगे। ओके, नोटिस में ये चीज़ बताई जा रही है, क्लियर है। इसके बाद जो मार्कशीट मान होगी या नहीं, देखिए सेकेंड एग्जाम और फर्स्ट एग्जाम की मार्कशीट में क्या डिफरेंस है वो ओके बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे थे, तो इसकी हम देखिए बता देता हूँ। देखिए मैं मार्कशीट आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए फर्स्ट वाले एग्जाम की है और ये वाले आपके है सेकेंड बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट है। ओके, तो फर्स्ट वाले में तो आपकी जो नॉर्मल हमेशा आती है उसी टाइप की रहेगी, सेकंड वाली भी रहेगी, बस सेम बिल्कुल रहेगी, जैसे फर्स्ट की मार्कशीट है सेम सेकंड की मार्कशीट रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी फर्स्ट की कौन है सेकंड की कौन है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो देखिए होगा ही। और डिफरेंस क्या होगा, जो ऊपर हेडिंग होती है जिसमें हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्जाम ये सब लिखा रहता है एमपी बोर्ड का, उसमें बस आपका लिखा रहेगा सेकंड एग्जाम, क्या लिखा रहेगा सेकंड एग्जाम। बाकी आपका जहाँ नंबर लिखे रहते हैं उसमें हैज स्टार वगैरह कुछ इस प्रकार से नहीं रहेगा, ऊपर बस थोड़ा सा मेंशन किया जाएगा सेकंड मतलब द्वितीय परीक्षा भी मेंशन किया जाएगा। ओके, जबकि जो फर्स्ट एग्जाम की मार्कशीट हो उसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो वैल्यू आपकी वही रहने वाली है जो फर्स्ट एग्जाम की आपकी रहेगी, क्लियर है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है जिसके लिए आपको इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे सेकेंड बोर्ड परीक्षा है इसकी हमें तैयारी कैसी करनी है। देखिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या है 5 के 5 सब्जेक्ट मान लीजिए हैं, तो सभी का पेपर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए तो एक ही विषय में देना है, 2 विषय में कुछ विद्यार्थी पेपर दे, कुछ विद्यार्थी 3 विषय में 4 विषय में, तो अपने हिसाब से दे रहे होंगे पेपर। तो आप जिसमें आपको इच्छा है पेपर देखिए, जिसमें फेल होगा उसका तो पेपर देना ही देना है, बाकी नंबर बढ़ाने के लिए आप और भी सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं। ओके, तो अगर जो भी आप पेपर दे रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट की, हमें तैयारी कैसी करनी है उसकी हम पहले बात कर देते हैं। कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम अब हमें मौका मिला है और गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, और ये गोल्डन चांस आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप दोस्तों सेकेंड बोर्ड एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ एक प्रकार से आपकी साल ही बर्बाद होने वाली है, क्योंकि फिर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा रुक जान नहीं का। ओके, रुक जान नहीं परीक्षा जून जुलाई में होती है, रिजल्ट उसके और बाद 2-3 महीने बाद आएगा, या फिर दिसंबर में एक परीक्षा होती है रुक जाना नहीं की, तो आप क्या है परीक्षा देने में लगे रहेंगे और पूरे आपकी साल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यदि आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, तो सीधे आपका कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी साल बर्बाद नहीं होने वाली है। इसलिए आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आपको क्या है पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात आती है सेकेंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बहुत ज़्यादा कम समय है, 10 से 15 दिन है हमारे पास, कैसे तैयारी करना है। तो नॉर्मल बात है जो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हमें तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ना है, अगर अच्छा स्कोर करना है क्या क्या पढ़ना है। तो पिछले से 3 से 4 साल के पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं, जैसे 2022, 2023, 2024, 2025 के जो एमपी बोर्ड के पेपर हैं, तो 2026 का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 22, 23, 24, 25 ओके एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं के हैं उनको आपको सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ओके जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही अति महत्वपूर्ण आपको प्रश्नोत्तर तैयार करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर और सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना है। अब बात आती है कि भैया ये सब तो हमें ही पता है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पढ़ना है, ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा तभी हम पास हो पाएंगे, ये हर विद्यार्थी जानता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ना कहाँ से, कहाँ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, कहाँ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर मिल तो जाते हैं कहीं भी, लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। ओके इसके साथ ही और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर, तो ये सब कहाँ मिलने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको क्या किया है, एक स्पेशल कोर्स तैयार कर दिया है कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स तैयार कर दिया है, जो कि आपको हर सब्जेक्ट का मिलने वाला है। क्लास 12 के जो सभी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, अकाउंट, बिजनेस, सभी विषयों का आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके जिसमें आपको क्या मिलेगा,
क्या मटेरियल मिलेगा इस द्वितीय कोर्स में, तो वही यही आपको मिलने वाला जो मैंने आपको बताया, जो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, ओके, जिन्हें आप 10 से 15 दिन में आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ये साथ ही जो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो है प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, वो भी आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी वहाँ आपकी होती ही जाएगी। इसके साथ ही मेरी स्पेशल आपको गाइडेंस भी रहने वाली है अगर आप क्या है इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं। बात आती है कि हम कैसे विश्वास करें भैया कि जो आप इस कोर्स में या क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे वही पेपर में आएंगे, हम उनको पास हो जाएंगे। तो बस मैं इसके लिए यही कह सकता हूँ कि अभी आपकी मेन बोर्ड एग्जाम हो चुकी है और मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कोर्स में तो कराई थी, ये साथ ही यूट्यूब पर मैं भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए थे। और जो यूट्यूब पर ही आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए थे, वही आपकी बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% हमें देखने को मिले हैं। इसके साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रूफ के साथ प्रूफ वीडियो देख सकते हैं, जो हर जब आपका क्लास 12 का मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर हो जाता था तो मैं आपको आंसर की वाली वीडियो डालता था, तो उसमें पूरा आपको बता देता कहाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा है और कहाँ आपका देखिए पेपर में आया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लगातार बोर्ड एग्जाम हो रही है, हर साल मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ वही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और द्वितीय परीक्षा है, सेकंड बोर्ड एग्जाम है, तो इसमें हाई चांस है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन तो मैं पूरे आपको यहाँ तैयार कराता हूँ। ओके, तो आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है दोस्तों, सेकंड बोर्ड एग्जाम का कोर्स लेने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना। प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है अनुराग आसाडी क्लासेस। तो सबसे पहले आपको क्या है अपना ये ऐप मिल जाएगा, जिसे आपको यहाँ इंस्टॉल के लिए रहेगा, इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आपको करना पड़ेगा, ओके, जो कि हर विद्यार्थी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऑल कोर्स में जाना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी कोर्स देखने को मिल जाएंगे, ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्या है कोर्स लेना है उस पर दोस्तों आपका क्या है फीस सबमिट करके आपको फीस सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके सामने पूरा मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट आता है, ओके, कुछ जानना चाहते हैं तो 90 39 53 40 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है मैसेज कर सकते हैं। और बता दूं क्लास 10th के अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्लास 10th के विद्यार्थी मैसेज ना करें, क्योंकि क्लास 10th को नॉर्मल अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्लास केवल क्लास 12th पर फोकस रहता है। ओके, तो क्लास 12th वाले विद्यार्थी को हेल्प कर सकता हूँ, क्लास 10th वाले विद्यार्थी मैसेज ना करें। और क्लास 12th में भी बात करें तो अंग्रेजी मीडियम नहीं बताता हूँ, केवल अंग्रेजी अगर मीडियम है तो हिंदी और इंग्लिश विषय में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अन्य विषय में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। केवल ये जो कोर्स रहने वाला है कक्षा 12वीं के हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों के लिए रहने वाला। ये जो कोर्स होगा ये पेड मटेरियल होगा, इसकी कुछ नॉर्मल सी आपसे फीस ली जाएगी। और इसमें जो भी आपको मटेरियल मिलने वाला है पूरा आपका पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो आसानी से दोस्तों आप क्या है तैयारी आप कर पाएंगे और अलग अलग जगह आपको भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पूरा मटेरियल एक साथ आपको एक जगह मिल जाएगा, तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउट आता है तो कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।